वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग बोरोन एंड कार्बन फैमिली के जो क्वेश्चंस बच गए थे उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है दो स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वन इज़ लेवल्ड एज एसर्शन ए, एक एसर्शन है, एंड अदर इज़ लेवल्ड एज रीजन आर। तो फिर आंसर बताने हैं। तो एसर्शन हमें क्या दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज़ यूजुअली हाई इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात हम लोग कल से पिछले वीडियो में ही किया था। ग्रुप 13 में होते हैं, याद रखने के लिए बताया था, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो इसमें बोरोन नॉन मेटल है, बाकी सारे जो है मेटल्स हैं। तो लेकिन बोरोन का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन लेटिस होने के कारण इसके जो फोर्स होते हैं आपस में, जो बोरोन और बोरोन जिस फोर्स से जुड़े हुए होते हैं वो वेरी स्ट्रांग होता है, जिसे ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो दिया है 2453 केल्विन, मतलब वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो एसर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है इसका, सॉलिड बोरोन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस, एकदम सही है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, इससे आंसर बताना है। तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लोग आंसर देखते हैं। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसीलिए बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ बोरोन इन Bf4-। तो Bf4- में कोवेलेंसी देखें तो बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंसी तो 4 हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन का निकालना है, तो X मान लो, फ्लोरीन का -1 होता है, 4 फ्लोरीन है तो -4 इक्वल्स टू -1, तो X हो गया -1 + 4 दैट इज इक्वल टू +3। तो 4 और 3 इसका आंसर होगा, जो कि ए पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है ये भी सिमिलर क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लेटिस एनर्जी, एकदम सही है। बोरोन जो है बहुत हार्ड होगा क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बोरोन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अभी ऊपर हमने डिस्कस ही किया था, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी ज़्यादा होती है अदर मेंबर्स से। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट होगा। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने देखा था 2453 होता है बोरोन का, और बाकी एलिमेंट्स जो है ग्रुप 13 में उसका मेल्टिंग पॉइंट सबका कोई भी एलिमेंट 1000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का लगभग 4000 होता है, 3923, बाकी सबका 3000 से कम ही है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर, कौन लिक्विड स्टेट में रहेगा प्योर बॉइलिंग वाटर में भी। ठीक है, तो अब देखो सीजियम, लिथियम और ब्रोमीन, ये जो है, तो जो ये सीजियम और लिथियम है ये दोनों अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल वाटर से विग्रसली वेरी फास्ट रिएक्शन देता है, तो ये दोनों तो वाटर से रिएक्शन कर लेगा, उसमें भी बॉइलिंग वाटर है तो ये दोनों इजीली रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन बॉइलिंग वाटर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो आयोडीन का है वो 58 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो ब्रोमीन खुद ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में ये नहीं बचेगा। तो ये तो वेपर बन जाएगा, रिएक्शन तो नहीं करेगा लेकिन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गैलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका वेरी हाई होता है। जो गैलियम है इसकी बॉइलिंग पॉइंट 2676 केल्विन, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर बी जो है गैलियम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें भी हमें ये स्टेटमेंट दिए हैं दो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड आंसर बताना है। तो स्टेटमेंट 1 दिया है हमारे पास है द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन एल्यूमिनियम टू गैलियम, एकदम सही है।
क्योंकि बोरोन से एल्युमिनियम आएगा, तो बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम की बात कर रहे हैं, तो साइज़ भी बढ़ रहा है। और बोरोन जो है वेरी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग जो है क्रिस्टलाइन लेटिस होता है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, और स्मॉल साइज होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। नॉन मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। नॉन मेटल है, साइज छोटा है, हार्ड होता है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। एल्युमिनियम मेटल है और जो है बोरोन से लार्ज है, इसीलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर एक्सपेरिमेंटली भी देखोगे तो बोरोन का 801 किलो जूल होता है और एल्युमिनियम का 577 किलो जूल होता है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन गैलियम जो है इजीली मेल्ट भी हो जाता है, सॉफ्ट मेटल होता है, जिस कारण इसका यूज हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कम और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसका। और गैलियम का साइज जो है एल्युमिनियम से छोटा होता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम से स्लाइटली ग्रेटर इसका जो है आयनाइजेशन एनर्जी होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो वही बोला, बोरोन और एल्युमिनियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। एल्युमिनियम और गैलियम साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गैलियम होता है, तो इसलिए स्लाइटली ग्रेटर गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी होगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट करेक्ट है। द डी ऑर्बिटल इन गैलियम आर कम्प्लीटली फिल्ड, D10 होता है। बोरोन और एल्युमिनियम में D नहीं होता है, इसमें 3D10 कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इसके बाद 4s2 4p1 होता है, ठीक है। तो इन द सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है हमारे पास। असर्शन क्या बोलता है, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6। बोरोन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी, क्यों होगी, क्योंकि बोरोन का कन्फिग्रेशन देखोगे तो एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 2 में D नहीं होगा क्योंकि सेकेंड पीरियड में D ऑर्बिटल नहीं होते। N2 है तो L की वैल्यू 0 N1, S और P ऑर्बिटल होते हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और 2p में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर इधर भी आएगा तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा शेयरिंग करके, और 1 गेन भी करेगा, तो मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी शो करेगा, 6 कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता है। बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3-। अनेबल लिखा है तो सही है। बोरोन जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करता है, 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी नहीं होगा, यहाँ पे तो 6 है, तो ये फॉर्म नहीं कर सकता, मतलब अनेबल लिखा है, इसीलिए असर्शन करेक्ट है। साइज ऑफ बोरोन इज़ वेरी स्मॉल, साइज़ तो स्मॉल है, बोरोन की साइज़ अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, लेकिन इसके कारण नहीं है। ये क्यों बना रहा है, क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। असर्शन रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। The metal that has very low melting point and its periodic position is closer to a metal wide edge। तो देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, गैलियम का, और गैलियम की प्रॉपर्टी मेटलवाइड से भी मैच करती है, तो आंसर बी हो गया। एल्युमिनियम, सेलेनियम, इंडियम नहीं होगा इसका। 16 पार्ट क्या है इसका, मैच द कॉलम वाला है। लिस्ट ए में मेटल है, लिस्ट 2 में एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो सीजियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण इसका यूज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। तो ए का 3 देखो, एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट, तो यहीं से आंसर हो गया। गैलियम अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका यूज हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में करते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होती है। जो बोरोन है हार्ड होने के कारण इसका यूज हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह वेस्ट में करते हैं। तो बच गया सिलिकॉन, वाटर रिपेलेंट स्प्रे में इसका यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।